सत्र आगामी 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के कल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज भाग लेंगे। वहीं जो है विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता राकेश सिंघा भाग लेंगे। अभी हमारे साथ मानसून सत्र को लेकर के खास बातचीत के लिए ठियोग हल्के के विधायक और सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता राकेश सिंघा है। सर, सबसे पहले आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में स्वागत है। सर आपसे जानना चाहेंगे, कल सर्वदलीय बैठक है, क्या सर आपकी तरफ से सुझाव रहेंगे और आगामी विधानसभा सत्र में जो सर किन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आप सरकार को घेरने वाले हैं? नहीं, देखिए, ये बैठक तो एक किस्म से औपचारिकता है। हर सत्र से पहले विपक्ष को विश्वास में लिया जाता है, लेकिन पहली दफा है कि बतौर सीपीआईएम और एक निर्दलीय विधायक होशियार चंद जी को भी इस बैठक में बुलाया गया। क्या विधानसभा के अंदर मुद्दे आने वाले हैं, ये आप समझ सकते हैं कि जब कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद ये पहला सत्र जब चल रहा है, तो ये सत्र इस विषय के इर्द गिर्द चलने वाला। और कोविड-19 का मसला यहां से शुरू होता है कि जो पहला फेज जब शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें सरकार और सरकार के तंत्र वो इस हालात में फंसा जहां पर सैनिटाइजर जो डोनेट किया गया था सरकार को, वो 150 रुपए में बिका। और सिर्फ सैनिटाइजर का प्रेशर नहीं था, बहुत से और ऐसे मसले थे जिस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या ये सरकार ईमानदारी से ये जो पीरियड गया है इसमें इसने कार्य किया है कि नहीं किया। एक बात। दूसरी तरफ से कोविड-19 के चलते हुए लोगों की पीड़ा बढ़ी, और वो छोटी मोटी पीड़ा नहीं है। इसी दौरान आपने बहुत से विधेयक लाए, जिस विधेयक में आपने लोगों की पीड़ा को बढ़ाई। आपने ऑर्डिनेंस लाया है जहां पर आप काम करने के घंटे 8 से 12 में तब्दील आपने कर दिए। आपने विधेयक लाया है जहां पर आपने फैक्ट्रीज एक्ट को संशोधित कर कर वो एम्प्लॉयर के पक्ष में, उद्योगपति के पक्ष में वो किया है। आपने विधेयक लाया है जिस विधेयक के जरिए आपने जो विधायक निधि है और बहुत सी निधि है जिसके जरिए छोटी मोटी राहत लोगों के मिलती थी, उसको आपने समाप्त कर दिया। तो ये निश्चित रूप से इन विधेयकों पर भी चर्चा होगी। और यही नहीं, आपने विधेयक लाया है जिसके जरिए आपने जो खरीद फरोख्त किसान की मंडियों के जरिए होती है उसको भी लाया है, और वो आपने कॉर्पोरेट हाउस के पक्ष में उसको बदल दिया है। कहने के लिए है कि अब मंडियां वो जो किसान के लिए सुविधाजनक बनेगी, ये सुविधाजनक नहीं होने वाली है। ये सारा का सारा जो है ये कॉर्पोरेट घराने के पक्ष में, बड़े आढ़ती के पक्ष में सारा जाने वाला है। तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। जो आपने पूरे कोविड-19 के चलते हुए आपने कार्य इस तरीके से किए जो पूरी आर्थिक चक्की जो है वो खड़ी हो गई है, और जो मदद केंद्र सरकार से मिलनी थी वो आप ले नहीं सके, और अगर ली भी है तो आप नीचे जन को नहीं दे सके। और इस कोविड-19 के चलते हुए जो संवैधानिक आपकी जिम्मेवारी थी, शिक्षा की थी, स्वास्थ्य की थी, पीने के पानी की थी, इन पर भी तमाम जन सेवाओं पर आपने ग्रहण लगा दिया। तो निश्चित रूप से ये विषय आपको क्या लगता है सर, जैसे आपने कहा कि क्या आप सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं है जो कोरोना के दौरान हुआ है? सवाल संतुष्ट और असंतुष्ट का नहीं। किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बहुत सूझबूझ के आधार पर निर्णय ले। यह सरकार कैसे निर्णय ले रही थी? पहली बात है, यह इंतजार में रहती थी कि दिल्ली की सरकार जो केंद्र सरकार है क्या निर्णय लेने वाली है।
ये हमारा जो पूरा ढांचा है देश का, जो राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में बना है, ये संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा इसलिए है कि अलग अलग किस्म की परिस्थितियां पूरे देश के आधार पर है, एक जैसी परिस्थिति नहीं है। सर, सरकार कह रही है कि वो विपक्ष का हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, पर विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। और जहां पे कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, ऐसे में सपोर्ट करने की बजाय जो है विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष जो सभी सदस्य है वो राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, राजनीति करने का प्रेशर नहीं है। ये दुर्भाग्य है सरकार का कि वो हर विषय को राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहती है। ये उसको पुनर्विचार करना है कि इस दृष्टि को इस्तेमाल करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। प्रश्न बहुत सीधा है कि आपको स्वयं अपने निर्णय लेने चाहिए थे, लेकिन आप दिल्ली पर ये वेट करते रहे। जो दिल्ली करता रहा उसका आप स्टैम्प करते रहे। दिल्ली किस मॉडल पर चला है कि मोदी साहब ने किसी को पूछा है दुनिया में, अपने विशेषज्ञों को पूछा है लॉकडाउन करने से पहले किस हालात में लॉकडाउन हुआ? 2 घंटे का नोटिस भी नहीं दिया। क्या हालात किए आपने मजदूरों के पूरे देश के अंदर? क्या हालात किए आपने दूसरे जन के पूरे इसके लॉकआउट के चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए? और लॉकडाउन से हासिल क्या किया आपने? अगर तो हासिल कुछ करते तब तो माना जाता। आज आपकी पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से निचले 5 में आ गई है। तो क्या करना चाहती है सरकार, ये उसको स्पष्ट करना है। और संघीय ढांचे में आपको निर्णय स्वयं लेने हैं, आपको किसी पर निर्भर नहीं करना है। अधिकतर इनके फैसले दिल्ली पर निर्भर किए हैं। और यही नहीं, सुबह आपने कुछ दिया, दोपहर को कुछ और कर दिया, शाम को फिर उसको बदल दिया, सुबह कुछ और कर दिया। आप क्लियर नहीं थे कि कोविड-19 के चलते हुए आप किस तरीके से इस स्थिति का मुकाबला करना चाहते हैं। इसके अलावा सर यदि बात की जाए तो पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में भी विधानसभा के सत्र हुए हैं। सर, वहां पर सत्र से पहले जो हैं जो विधायक हैं उनके कोरोना के टेस्ट करवाए गए। वहीं जो है यहाँ पर जो विधानसभा है वहां पर पॉलीकार्बोनेट शीट पहली बार लगाई जा रही है इतिहास में, बजाय कि कोरोना के टेस्ट होने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जो विधायक बाहर से आएंगे हिमाचल प्रदेश के किसी भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उनके भी कोरोना के टेस्ट होने चाहिए? अगेन, ये सारा जो कोरोना की टेस्ट का जो चल रहा है और इस महामारी के बारे में मैं आज भी ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हम इसको बहुत बड़ा चढ़ा के देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना कुछ नहीं, साधारण जुकाम है, पहली दफा आया है, बॉडी इसको आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और जिस दिन आपकी बॉडी उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेती है, आपके 10-12 दिन से अधिक एंटीबॉडी के लगते नहीं है। हमने इस महामारी को इतना मैग्नीफाई करके वो देख रहे हैं जैसे कि ना जाने इसको क्या हो जाएगा। तो मैं समझता हूं उसमें कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अभी तक मैं समझता हूं बड़ा हिस्सा है समाज का जिसको ये लग भी गया है, उसको मालूम भी नहीं हुआ है, एंटीबॉडी भी बन गई है और स्वस्थ होके वो आ गया है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि इस कोविड-19 के चलते हुए जो अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, उस अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है। आपका टूरिज्म खड़ा हो गया है, आपका कर कुछ आ नहीं रहा है, आपके जो पीड़ा है किसान की बढ़ गई है, पीड़ा है मजदूर की बढ़ गई है, छात्र की बढ़ गई है। आप देखिए पूरे बाजार में जाइए, कोई दुकान में नहीं जा रहा है। बसों में आप देखिए, बसें खाली दौड़ रही है, पूरा ढांचा खड़ा हो गया है। इस टेस्ट टूस्ट में घुसते रहोगे तो इसके इर्द गिर्द ही सारा चलता रहेगा। वो फेज ओवर हो गया है। अब पूरा फेज ये सरकार और सरकार का तंत्र होना चाहिए कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था की जो ये चक्की है उसको चलाने का कार्य किस तरीके से किया जाता है। सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपने कहा कि जैसे कोरोना जो है कोरोना के टेस्ट नहीं होने चाहिए, हालांकि इसके लिए जो है हैदराबाद से पॉलीकार्बोनेट शीट भी मंगाई गई है। मेरा सवाल ये है सर, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी सदन की कार्रवाई देखते थे, इसके चलते जो इस बार पासेज ऐसे बनाए गए, कम पासेज बनाए गए हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सदन की कार्रवाई नहीं देख पाएंगे। वहीं जो है मीडिया के पासेज भी कम किए गए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो बुद्धिजीवी लोग और जो मीडिया के जो पासेज कम किए गए हैं उनके कोरोना के या तो आप टेस्ट ले लेते हैं और जो सभी लोग हैं वो भी कार्रवाई को देख पाते?
देखिए, कार्रवाई देखने के तो बहुत से और भी आधुनिक तरीके हो गए हैं। आज तो वो ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, ऑनलाइन भी क्या कहते हैं वो किया जा रहा है। वो तो वो है, सवाल वो नहीं है। और उसमें कोई बुद्धिजीवी आना चाहता है, आए। यस, वो जो सरकार भी जो द्वंद्व में है, मैं समझता हूं उस द्वंद्व से सरकार को बाहर निकलना चाहिए। यही वो मेरा मूल प्रश्न है कि एक तरफ से तो आप कहते हैं कि कोविड का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ से आप उसको कटेल कर रहे हैं। देखिए, अभी भी इस प्रश्न को लेकर मेरा मानना यह है कि हमारा जिस्म बेस्ट अवेलेबल डॉक्टर है, यही इसका रास्ता निकाल सकता है कोरोना का। और अगर हम कोई और रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे तो और रास्ते दुनिया के लेवल में भी फेल हो गए हैं और यहां भी फेल होंगे। मेन क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, वो ये सामने ये आता है कि अर्थव्यवस्था को चलाने पर टोटल फोकस सरकार का होना चाहिए, विपक्ष का होना चाहिए, सरकार के तंत्र का होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हमने बैकग्राउंड में कर दिया और जो कोविड से उत्पन्न होने वाले जो प्रश्न है, फौरी प्रश्न, उसको हम मेन प्रश्न बना रहे हैं। वो मेन प्रश्न अब नहीं रहा है, वो पीछे चले गया है। ये मेन प्रश्न उस समय हो सकता था जिस समय ये अपनी पीक की ओर कोरोना जा रहा था। आज आप जाएं कहीं, है ना, जो असिम्प्टोमेटिक है वो केस ज्यादा होंगे उन केसों से जो क्या कहते हैं सिम्प्टोमेटिक होंगे, जिसका मतलब है एक बड़े सेक्शन को ऑलरेडी कोरोना लग चुका है। अब उस बात में ना जाएं, अब तो फोकस ये होना चाहिए अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलनी। ये थे सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता व ठियोग हलके के विधायक राकेश सिंघा, जिन्होंने बताया कि जो आगामी विधानसभा सत्र हैं उसमें वो कई जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे और प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने के लिए जो है वो सरकार को जो है वो अपने सुझाव देंगे। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि जो कोरोना काल चल रहा है प्रदेश में, ऐसे में जो है बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ गई है, कई जो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लेकर के भी जो है सरकार को घेरेंगे। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा सत्र में जो विपक्ष के सदस्य है कितने जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और इसके अलावा जो सरकार है कितने मुद्दों को लेकर के जो है, कितने विषयों को लेकर के जो है उस पर अमल करती है। कैमरामैन अमन शर्मा के साथ न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए राजधानी शिमला से प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट। या तो रखे सारा घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।